ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। तो ये आप पत्थर देखिए, ये जो। नमस्ते दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ लिखावाली, जो मालिनी मंदिर के बाहर पे। मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ मालिनी मंदिर, जो हिंदू धर्म के सबसे होली प्लेस माना जाता है। और ये जगह लिखावाली पे है, ये मंदिर जो लिखावाली पे है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है। और आर्कोलॉजिकल साइट भी है। ये एक टेम्पल, एक माना जाए तो एक टेम्पल भी है, और ये आर्कोलॉजिकल साइट भी है। और ये लिखावाली मेन टाउन से आपको 2 या 3 किलोमीटर के दूरी पे है। और ये हिंदू के सबसे होली प्लेस माना जाता है। तो मैं आज आपको दिखाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। ये काउंटर है, काउंटर से हमको टिकट लेना है। तो ये है टिकट यहाँ एंट्री होने के लिए, ये मालिनी तन मंदिर में। यहाँ पूजा चल रहा है अभी। ये पंडित यहाँ पूजा चल रहा है एक फैमिली का। मंदिर का द्वापर युग से, महाभारत काल से इसकी कहानी है। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके ले जा रहे थे तो यहाँ पर कुछ देर ठहरे हुए थे। ऊपर में जो रुक्मिणी स्थान है वहाँ पर ठहरे हुए थे। और माँ पार्वती और भगवान शंकर इस मंदिर में, जहाँ आदि मंदिर है, इसके पास में तपस्या में थे। कारण रुक्मिणी जी के भैया ने रुक्मिणी जी का शादी शिशुपाल के साथ तय कर चुका था। उस नाते से भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार थे और माँ लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी थी। इस नाते से भगवान कृष्ण का ही रुक्मिणी से विवाह होना एक मतलब ध्रुव सत्य था। उस नाते से इस विवाह में कोई विवादित न हो बोल करके सारी देवी देवता अपने अपने प्रयास में थे। उसी तय में भगवान शंकर और माँ पार्वती यहाँ पर आकर के ठहरे हुए थे। जैसे भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को हरण करके ले आए तो ऊपर में रुक्मिणी स्थान है जहाँ पर ठहरे, आकाशी गंगा में उन्होंने स्नान किया। उसके बाद में जब यहाँ पहुँचे तो माँ पार्वती ने अपना रूप परिवर्तन करके माली की बेटी के रूप में, फूल बागान में काम करने वाले बेटी के रूप में उपस्थित होकर के फूलमालाएं अर्पण की। और इसी स्थान पर उस माला से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का गंधर्व विवाह के तौर तरीके से स्वयंवर का कर्म रचा गया। और तब भगवान कृष्ण पहचान गए कि ये माँ पार्वती जो माली की बेटी के रूप में आई है, ये तो माँ पार्वती जी है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप कलियुग में मालिनी नाम से प्रसिद्ध रहोगे। फिर कालांतर में इस पवित्रता को जो भी उस समय के जो भी लोग बाग हुआ करते थे, जो भी जनरेशन थी,
बनाए रखा। तो कलियुग आया तो रजवाड़ा का ज़माना में ये आप जो पीछे देख रहे हैं और ये मंदिर मूर्ति भी जो देख रहे हैं वो करीब करीब 1200 से 1500 के अंदर में असम के सूत्रीय वंश के राजा लक्ष्मी नारायण ने ये भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो पत्थरों से ही बनाया हुआ था। तो कालांतर में भूमिकंप में ढह गया, पहाड़ ने इसको तोड़ दिया। तो वीरान सी जगह थी, यहाँ लोग बाग कम थे हुआ करते थे। तो जैसे लोग बाग आबादी बढ़ने लगी भारत स्वाधीन होने के बाद में, तो यहाँ माँ ने स्वयं स्वप्न में कहा कि मैं पड़ी हूँ, मुझे उद्धार करो। फिर उसकी सर्वे कराई गई तो यहाँ के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। आज भी जो अवशेष आपको पीछे मंदिर के पिछवाड़े में भी देखने को मिलेंगे। तो फिर पुनर्स्थापित किया गया। उसके बाद में मंदिर का जीर्णोद्वार, छोटा आकार में एक मंदिर हुआ करता था, बाद में जीर्णोद्वार करके एक बड़ा मंदिर निर्माण करवाया गया, जो अभी करीब करीब 3 साल अतिबाहित हो रहा है। और यहाँ माँ पार्वती जी का मंदिर, दुर्गा मंदिर कैसे हुआ, तो कहते हैं कि माँ पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती से ही नवदुर्गा बनती है। उन्हीं में से पार्वती वाला फैक्ट है जो महिषासुरमर्दिनी दशभुजा वाली दुर्गा माँ जी हैं, और मालिनी नाम भगवान कृष्ण का दिया हुआ है। और यहाँ विशेष करके एक लोकोक्ति है कि ये शक्तिपीठ भी है, पर दूसरी लोकोक्ति है कि ये सिद्धपीठ है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ स्वयंवर किया था। तो उस नाते से प्रचलित है। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की अत्यंत प्राचीनतम और ऐतिहासिक, साथ में आध्यात्मिक एक पुनरुत्थान का क्षेत्र है, जिसमें बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ के आस पड़ोस के हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य के तो आते ही हैं, उसके अलावा बाहर के राज्य से भी काफ़ी भक्त आते हैं। उनकी मन्नतें जो भी यहाँ मांगा करते हैं वो पूरी होती हैं। उनकी अपना वक्तव्य है। तो इसी तरह से यहाँ सिद्धपीठ है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई मंदिरों में बलि प्रथा है दुर्गा मंदिर में, पर यहाँ बलि प्रथा नहीं है। यहाँ सात्विक सत्य सनातनी वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। विशेष करके रामनवमी में, चैत्र नवरात्रि को वासंती पूजा के नाम से यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा पंडित जी, यहाँ जो अभी ये जो मंदिर का जो नाम है मालनी था जी, उसको नाम किसने दिया? भगवान कृष्ण ने। भगवान किसको दिया? माँ पार्वती जी को। माँ पार्वती जी को किस लिए दिया? कि भगवान कृष्ण का जो विवाह में एक माला पहनाने का कर्म होता है, जो स्वयंवर कहते हैं, उसमें माली की बेटी, फूल बागान में काम करने वाली बेटी के रूप में माँ पार्वती जी आई थी और फूल मालाएं भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को दिया था, जिस माला से उनका स्वयंवर हुआ था। उस नाते से फूल की काम करने वाली माली होने के नाते से माँ पार्वती को भगवान कृष्ण ने नाम दिया मालिनी, जिसका नाम से आज प्रसिद्ध है जी हिंदू धर्म में। अच्छा, ये कौन सा सन में हुआ था ये मंदिर का निर्माण? जो करीब करीब 1500 से आगे की बात है। 13 या 14 ऐसे कुछ में कुछ समय भी लगा होगा, क्योंकि यहाँ जो पत्थर पाए जाते हैं ग्रेनाइट वगैरह तो यहाँ आसपास में नहीं मिलते, बाहर से आए होंगे। उस समय आज की जैसी संसाधन भी नहीं थे कि किसी मशीन के जरिए लाया जाए, किसी नाव के जरिए कुछ कैसे करके लाए होंगे। बड़े बड़े पत्थर, जो मूर्ति है ये एक ही पत्थर में बनी हुई है। अच्छा, ये एक ही पत्थर में है। तो ऐसे कई पत्थर हैं आपको बाहर में मिलेंगे जो देखने को, वो पत्थर पुराने हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपका ये आकाशी गंगा का बारे में कुछ बताइए। आकाशी गंगा में भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ आकाशी गंगा बरसी थी, तो उसी में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने वहाँ भी स्नान किया था। अच्छा, इसीलिए प्रचलित है आकाशी गंगा। अच्छा, वहाँ स्नान किया था जी। यहाँ से कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से 5 किलोमीटर के अंतर पड़ेगा। बहुत नीचे जाना पड़ता है? नीचे जाना पड़ता है, झरना ऊपर से आता है। जी। तो अभी जो भी कहानी आपने सुना, ये हमारा पंडित जी जो इस मंदिर का रखवाला करते हैं, तो हिंदू धर्म में इसे बहुत होली प्लेस माना जाता है। जहाँ यहाँ में एक समय ऐसे था कि हर हमारा जो हिंदू के जो भगवान है, जिसको हम लॉर्ड कृष्ण कहा जाता है, लॉर्ड शिव कहा जाता है, वो यहाँ एक समय यहाँ आए थे। तो अभी ये पंडित से हम जो भी कहानी यहाँ का बारे में जो भी जानना था वो हमने जान लिया। तो पंडित जी धन्यवाद, नमस्कार। ये विश मांगने का जगह है, यहाँ कॉइन डाल सकता है, कॉइन डाल के आप यहाँ विश मांग सकता है।
ये जो पत्थर आप देख रहा है, यहाँ पहले लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी दोनों यहाँ विश्राम करने आए थे। तब लॉर्ड शिव और पार्वती दोनों ने उन दोनों का स्वागत फूलों का हार से किया था और श्री कृष्ण को वो फूलों का हार बहुत ही पसंद आया। तब जाके श्री कृष्ण ने पार्वती को एक नाम दिया मालिनी के। तब से लेके ये मंदिर का नाम मालिनी थान रखा गया है। और अभी जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया, हमारे लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी जहाँ स्नान किए थे, जहाँ नहाया था, वो जगह का नाम है आकाशी गंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी आकाशी गंगा में। तब तक के लिए जय हिंद।